सऊदी अरब ने उन सभी अटकलों को विराम लगा दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओपेक प्लस देशों की तरफ से कच्चे तेल के रोजाना उत्पादन में 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज गिरावट देखने को मिली। भाव 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की खबरों को नकारा गया। उसके बाद कच्चे तेल के भाव में फिर रिकवरी दिखी। फिलहाल विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के करीब है और WTI क्रूड का भाव $80 के नीचे बना हुआ है। सर, कल बाजार में कैसी उठापटक मची अचानक और अब बाजार में कैसी संभावना दिखाई दे रही है? कल एक खबर वॉल स्ट्रीट से आई और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी और उसके बाद बाजार में हमने बहुत तेज मूवमेंट देखा। जैसा कि हम बराबर कहते रहे हैं कि कच्चे तेल का बाजार छोटी छोटी खबरों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इतनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट नहीं करता है जितना क्रूड ऑयल का बाजार रिएक्ट करता है, और वो प्रतिक्रिया हमने कल बाजार में देखी। हालांकि वो खबर स्वाभाविक रूप से बहुत भरोसेमंद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में जबकि कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है, 90 से 95 से ऊपर की, सऊदी अरब या ओपेक देश अपने यहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। और वैसा ही हुआ। शाम तक सऊदी अरब के जो मंत्री हैं, तेल एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, उनका स्पष्टीकरण आ गया और उसके बाद उन्होंने इस खबर से इनकार कर दिया कि सऊदी अरब अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा या ओपेक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें प्रोडक्शन कट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कट करेंगे आपूर्ति को संतुलित करने के लिए, क्योंकि बाजार में मांग कम हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओपेक लगातार बाजार में मांग कम होने के संकेत दे रहा है, जो एक तरह से इस बात की तैयारी है कि अगर कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे जाती हैं तो फिर ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी के बजाय कटौती करेगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल तेल अर्थव्यवस्थाओं के सामने या तेल की बाजार के सामने है, वो दो हैं। एक, चीन की अर्थव्यवस्था कभी खुलती है कभी बंद होती है। वहाँ कोविड के नए केसेस आए हैं और उसके बाद फिर चीन की अर्थव्यवस्था में कारोबार बंद होने की, चीन के कुछ शहरों में बंद होने के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये है तो कच्चे तेल की मांग पर डिमांड पर ना बढ़ने का या बढ़त रुकने का दबाव बनेगा। और इधर सऊदी अरब पर अगर रूस पर के कच्चे तेल के ऊपर कैपिंग आती है और उसकी आपूर्ति बाजार में सीमित होती है तो फिर बाजार में तेजी दिखाई देगी। तो अभी तेल का जो रेंज मिल रहा है वो 87 से $95 के बीच के रेंज में शायद कच्चा तेल मूव करेगा।